नमस्कार, स्वागत है आपका एटीवी इंडिया में। जैसा कि दर्शकों का जो डिमांड था कि जो यूपीएससी से रिलेटेड जो काफ़ी क्वेश्चंस हैं वो आज हम यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर श्री सचिन कुमार अतुलकर जी से डिस्कस करेंगे और आपको एक सचिव आंसर मिलेंगे। नमस्कार, स्वागत है सचिन जी आपका नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। हमारे चैनल में। सर, बच्चों के ऐसे कई सवाल हैं यूपीएससी को लेकर कि 12th के बाद जिस तरीके से बच्चे स्टडी को अपने आगे लेते हैं तो वो चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के साथ में यूपीएससी को कंटिन्यू रखा जाए तैयारी को लेकर, या ग्रेजुएशन करने के बाद उस तैयारी पे पूरा फोकस किया जाए। आप एग्ज़ाम अगर देखेंगे तो लगातार इसका जो पैटर्न है वो चेंज होता रहता है और कोई भी एक तरीके से इस प्रकार का बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकता है कोई। आप देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस और जो हमारे वर्तमान में जो करंट में घटनाएं हो रही हैं, जो जानकारी हमको होना चाहिए एक जागरूक नागरिक के नाते, तो वो सभी हमें पता होना चाहिए। उसके लिए ग्रेजुएशन का पहला या बाद का विषय नहीं है, उसमें मुख्य ये है कि आप किस प्रकार से जो है अवगत हैं अपने आसपास के सराउंडिंग से, जो घटनाएं घट रही हैं, जो देश और विदेश में हो रहा है, उस सब पे ये निर्भर करता है। और मुझे लगता है कि वो आप तभी उसको ग्रहण कर सकते हैं जब आप लगातार ग्रेजुएशन के पहले से भी आप अगर लगातार पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, मैगज़ीन्स पढ़ते हैं, तो उसके लिए ज़रूर ये आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो पहले नहीं पढ़ते हुए आए हैं मैगज़ीन न्यूज़पेपर्स वो नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। पर सामान्यतः अगर मैं कहूँगा, अगर मौका है तो व्यक्ति को जागरूक रह के ही रहना चाहिए और वही एग्ज़ाम में आपको मदद करता है। और जैसे ग्रेजुएशन में कई बच्चों का प्रश्न रहता है कि ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग हो या हम किसी अदर ट्रेड से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो इसका भी कोई यूपीएससी में महत्व रहता है क्या? देखिए, यूपीएससी एग्ज़ाम सभी जो विषयों के छात्र हैं उनके लिए होता रहा है। क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया तब तो लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं मुझे सेवा में। तब 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे हुआ करते थे। अब पैटर्न चेंज हो गया है। अब ज़्यादा जो है सामान्य जो विषय हैं उस पे फोकस किया जाता है। तो इस एग्ज़ाम में लगातार ये प्रयास रहा है कि सभी जो विषयों के विद्यार्थी हैं उनके लिए एक समान ये एग्ज़ाम रहे, जिससे कि विषय लेने के कारण एग्ज़ाम के परिणाम में उनके लिए कोई अंतर ना आए। तो कोई भी अगर छात्र है जो किसी भी विषय से अगर स्नातक है, ग्रेजुएट है, तो वो इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकता है और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है। सर, सवाल है जैसे ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए कुछ लोगों का कहना है कि दिल्ली कंपलसरी है, तो क्या ऐसा सच में है कि बच्चे को दिल्ली का एनवायरनमेंट लेना पड़ेगा या वहाँ जाना पड़ेगा एक यूपीएससी को क्वालिफाई करने के लिए? तो इस बारे में आप क्या विचार रखेंगे? देखिए, ये तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट खुद ही बता देता है। अगर कोई भी विद्यार्थी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को देखेगा तो जो लोग क्वालिफ़ाई कर रहे हैं वो सभी दिल्ली में नहीं थे। कुछ लोग तो पहले से नौकरी पेशा थे, वो भी क्वालिफ़ाई कर रहे हैं अपने कार्य के क्षेत्र में, जहाँ पर स्थान है वहाँ रहकर पढ़ाई करी है। कुछ लोगों ने अपने घर पर पढ़ाई करी है और कुछ लोग बाहर भी गए हैं, जैसा दिल्ली आपने बताया। कुछ लोग अन्य शहरों में भी, बड़े शहरों में, नज़दीकी बड़े शहरों में भी आते हैं। उद्देश्य सबका ये रहता है कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट और गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि हम हमेशा किसी भी विषय को अप्रोच करने के पहले, किसी भी एग्ज़ाम को अप्रोच करने के पहले ये चाहते हैं कि कोई हमें ऐसा गाइडेंस दे दे जिससे हमारा समय की बचत हो जाए। ये ज़रूर है कि मैं कोई पर्टिकुलर शहर तो नहीं बोलूँगा, हो सकता है कि कई शहरों में अच्छे टीचर्स हों जिनको इस विषय में ज्ञान हो, एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में पता हो, तो एक दिशा ज़रूर वो दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि दिल्ली ही जाने से एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ पे भी आप रहें, अगर आप सेल्फ स्टडी से वो कर सकते हैं वो भी करें। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके नज़दीक है, आप जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं। कहीं पर कोई रोक नहीं है, आपको दिशा एक मिल जाती है, इससे आपके समय की बचत होती है, ये ज़रूर मैं कहूँगा। बच्चों का एक सवाल और है, उनका कहना है कि यदि हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं विदाउट कोचिंग एंड विदाउट कहीं बाहर जाने की अपेक्षा, अगर हम सेल्फ स्टडी, तो क्या हम उसको यूपीएससी को क्वालिफाइड कर पाएंगे और उसके लिए क्या बेटर गाइडलाइंस हैं? हाँ, ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स में रहता है कि क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट के बिना ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है। और जब एग्ज़ाम आता है तो आप देखते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं उनके नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूट के विज्ञापन निकलते हैं। उनको देख के लोगों को लगता है कि क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही हम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि
बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के सेल्फ स्टडी से भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है। और एग्ज़ाम इस प्रकार का बनाया है कि उसमें कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए उत्तरों पर नंबर नहीं दिए जाते हैं। उसमें जो आपका खुद का उसके बारे में ज्ञान है, उसको आप किस तरह से वहाँ पर एग्ज़ाम में प्रस्तुत करते हैं, उसके नंबर हैं। और आप देखेंगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में सभी विद्यार्थियों में एक रूपता आने लगती है उनके उत्तरों में, और अगर कोई व्यक्ति सेल्फ स्टडी करता है तो हो सकता है उसका जो उत्तर एक नया ही प्रकार का रहे जो ज़्यादा बेहतर हो। तो वो अब कहना बड़ा मुश्किल है कि बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के या कोचिंग इंस्टीट्यूट से किससे फ़ायदा होगा। मुझे लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी स्वयं ही पढ़ाई करना आवश्यक है। शिक्षक आपको कितना भी बता दे, आपको स्वयं पढ़ना पड़ता है, और इसी प्रकार आपका सेल्फ स्टडी। यूपीएससी को लेकर बच्चों को काफ़ी डराया जाता है, जिस प्रकार टीचर्स के द्वारा या जो कैंडिडेट हैं उनके द्वारा, कि यूपीएससी बहुत टफ एग्जाम है। तो इस प्रकार जो बच्चों जो उम्मीदवार हैं वो डरे हुए रहते हैं, तो उनके लिए आप अपनी तरफ से उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो यही संदेश रहेगा सबके लिए कि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। इस प्रतियोगिता में कठिन या सरल होने का प्रश्न नहीं है। इसमें जब प्रतियोगिता में कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं है, जैसे हमको स्कूल या कॉलेज में मिलता है कि 33% या 50% हम लाएंगे तो पास हो जाएंगे। इसमें दौड़ इस बात की है कि इसको कौन किसी के ऊपर आ जाए, है ना। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कठिन या टफ का महत्व नहीं है, वो है कि आपस में जो लोग उस एग्ज़ाम को देने वाले लोग हैं उसमें से आपने कितना बेहतर परफॉर्म किया है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर कठिन है तो सबके लिए कठिन है, और अगर सरल है तो सबके लिए सरल है, फिर भी रैंकिंग बनती है। तो प्रश्न ये है कि आपने कितना बेहतर तैयारी करी है। आपका जो कंपटीशन है वो स्वयं से है, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति से। आप पूरा उसका तैयारी करिए, और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, हर वर्ष ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो ऐसे विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है जिनका पूर्व से कोई बहुत अच्छा मेरिटोरियस एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं रहा हो। कई दूसरे मीडियम्स के दूसरी भाषाओं में देने वाले विद्यार्थियों ने अलग अलग भाषाओं में उन्होंने इसको उत्तीर्ण किया है। कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले, कोचिंग से नहीं पढ़ने वाले, दोनों ने किया है। तो कोई भी एक रूपता लाना और उस पर अपना एग्ज़ाम देने का पूरा भार डाल देना और उस पर निर्भर रहना, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। एग्ज़ाम आप जिस भी परिस्थितियों में, जिस तरह से आप बेहतर अपने समय का उपयोग और अपने स्वयं के जो एग्ज़ाम के लिए फोकस है वो बनाए रखें, और मुझे उम्मीद है उससे आप ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। विद्यार्थियों का एक सवाल है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए 24 आवर में से कितने घंटे यूपीएससी की प्रिपरेशन को देना चाहिए? देखिए, घंटों का लोग बहुत बार प्रश्न पूछते हैं, और उसमें अधिकतर ये रहता है कि 16 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे, अलग अलग समय सीमाएँ आती हैं। मुझे लगता है कि प्लानिंग करके इसको अप्रोच करना चाहिए। घंटों की जगह मुझे लगता है कि पूरा जो आपको उस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस है, जो पूरा पढ़ाई करना है, उसका एक प्लान बनाना चाहिए। उस प्लान के हिसाब से आप डेली का टारगेट फिक्स कर सकते हैं। अब वो टारगेट कंप्लीट हो जाए तो हो सकता है आप 10 घंटे या 8 घंटे या 5 घंटे में कर सकते हैं, और हो सकता है ज़्यादा समय भी लग जाए। तो प्लान बनाइए और प्लान के हिसाब से चलिए। आपको लगता है कि आपका प्लान का कोई भाग को 10 घंटे लगते हैं तो आपको उस दिन 10 घंटे पर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर किसी दिन आपका 16 घंटे में हो रहा है तो 16 घंटे, किसी दिन 5 घंटे में तो 5 घंटे में भी हो सकता है। तो फिक्स्ड घंटों से एग्ज़ाम को तोलना मुझे लगता है सही नहीं है। मुझे लगता है सिलेबस के हिसाब से उसको विभाजित करके, हर दिन का एक टारगेट फिक्स करके और उस एम के साथ रहकर प्रत्येक दिन इसको अप्रोच करना चाहिए। स्टूडेंट्स का आखिरी सवाल है कि आपने किस प्रकार स्टडी को महत्व दिया और किस प्रकार आपने दिनचर्या रखी जो आपकी सफलता बहुत मतलब देखने लायक सफलता थी। तो ऐसे में आप उन्हें थोड़ा सा देखिए, मैंने भी जो अभी बताया आपको वही प्लान मैंने इसमें बनाया था कि पूरा सिलेबस का एक प्लान बना के प्रत्येक दिन का टारगेट तय किया था, और उसके हिसाब से ही मैं पढ़ाई करता था, जिससे खुद पे भी हम प्रेशर अनावश्यक नहीं लाते हैं कि इतने घंटे पढ़ाई करना है। अब कुछ समय किसी और कार्य में निकल गया तो फिर आपको लगता है अब तो बचा ही नहीं उतना टाइम, तो कैसे पढ़ेंगे। उससे अच्छा कोई एक आप प्लान ऐसा तैयार करिए जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, जिसमें कोई फिक्स किसी उत्तीर्ण छात्र ने बोल दिया कि उम्मीदवार ने बोल दिया कि मैं 16 घंटे पढ़ता था, तो आपको लगेगा 16 घंटे से कम पढ़ने में हम इस एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। तो आप अपना स्वयं का प्लान बनाइए। मैंने भी अपना स्वयं का प्लान बनाया था।
किसी भी जो कैंडिडेट जो पास हुआ है उसका फॉर्मूला हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति पे ना वर्क करे। स्वयं का आप अपना फॉर्मूला बनाइए, आप गाइडेंस किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन अपनी स्वयं की रणनीति और प्लान के हिसाब से एग्ज़ाम दीजिए। जी, धन्यवाद। आज हमारी मुलाकात बहुत अच्छे और यंगेस्ट IPS ऑफिसर से हुई, और नेक्स्ट मुलाकात अपनी ऐसी ही किसी नई शख्सियत के साथ होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।